अदाबाज़ हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन मुख़्तलिफ़ मसाइल पर, या जो आपको पता है कि हमारे मुल्क में मसाइल चल रहे होते हैं, या फिर ऐसे भी कोई दुनिया में कोई मसाइल चल रहे हों, तो उस पे मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आज से ग़ालिबन 2 हफ़्ते पहले मैंने बनाई थी वीडियो बलूचिस्तान का जो मसला है उस पे, और वो थी उसकी तारीख़ पे। उसमें मैंने कहा था कि जो पूरी सीरीज़ है, या जो आप कह सकते हैं कि इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक में बताऊँगा मैं आपको कि बलूचिस्तान का जो आख़िर मसला क्या है, ठीक है? क्योंकि जब भी आप कुछ देखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि जब भी कोई मसला देखते हैं, तो देखते हैं उसकी तारीख़ क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि उसकी तारीख़ क्या है, जो बलूचिस्तान का मसला है, जो मसला बलूचिस्तान है उसकी तारीख़ क्या है, हमने वो देखी तारीख़। आज की वीडियो में मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, आज जो है इसका पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि करंट सिचुएशन क्या है, यानी अभी के हालात क्या हैं, और जो एलिगेशन, जो इल्ज़ाम लगाई जाती हैं इन पे, वो क्या इल्ज़ामात हैं, ठीक है? जो हुकूमत की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनकी तरफ से जो इन पे इल्ज़ामात लगाई जाती हैं, ठीक है? तो वो क्या है? ठीक है, आज वो देखेंगे हम। तो आज की वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स की शक्ल में सामने अपने जो है ना किताब पे पॉइंट्स लिख लिए हैं, जिनसे मैं आपको बताऊँगा कि कौन से एलिगेशंस हैं, या फिर जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं। मौजूदा हालात देखें तो बलोच यकजाती कमेटी, ठीक है जी, ये धरना दिए हुए है इस्लामाबाद में तकरीबन 60 दिनों से। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 जनवरी बरोज़ बुध, तो तब ये धरना ख़त्म हो चुका है, ऐलान हो चुका है, कल ऐलान हो चुका है कि ये धरना ख़त्म कर रही हैं वो। ठीक है जी। इसके बाद वो जाके जलसा करेंगे, उन्होंने कहा है पूरे बलूचिस्तान में जाके वो इस बात को फैलाएँगे, उनके अपने पैगाम को, जो भी उनका पैगाम है, जो उनकी स्ट्रगल है, उसको फैलाएँगे। ठीक है? तो अभी वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो पिछले 7 दिनों से यहाँ पे धरना दिए हुए थे। अब तो देखते हैं कि ये जो आखिर आज जो करंट सिचुएशन है वो किस तरह से क्रिएट की गई, यानी कि ये है क्या? ये बलोच जनजाति कमेटी की तरफ से धरना दिया गया था। ये बलोच जनजाति कमेटी को लीड करती हैं, या इसकी फाउंडर आप कह सकते हैं, इसकी जो चेयरमैन आप कह सकते हैं, इसकी जो उसके फाउंडर लीडर हैं, वो हैं डॉक्टर महरान बलोच। ये 1993 में पैदा हुई हैं जी। ये पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं। बुलान यूनिवर्सिटी से, बुलान मेडिकल कॉलेज से इन्होंने जो है ना ली हुई है डिग्री। कोयटा में पहले रहते थे, ठीक है? उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए थे कराची अपनी वालदा के इलाज के लिए। ठीक है? अब इनकी जो एक्टिविस्ट, या फिर आप कह सकते हैं एक्टिविज़्म का जो है, उसका आगाज़ हुआ है जब 2009 में इनके फ़ादर को उठा लिया गया था पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। तब इन्होंने एहतजाज शुरू किया था, और 2009 में, और फिर 2011 में इनके वालिद की लाश मिली थी, जिस पे काफ़ी टॉर्चर के निशानात भी थे। तो उसके बाद इन्होंने, इनका जो था एक्टिविज़्म का सफ़र शुरू हो चुका था। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मुज़ाहरा में हिस्सा लेना, पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी, ठीक है? आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। लेकिन इसके बाद फिर 2017 में जब इनके भाई को उठाया गया दोबारा 3 महीनों के लिए एजेंसीज़ की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, तो 3 महीने बाद उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये मुज़ाहरे शुरू हुई हैं, और फिर काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहिरों में देखी गई हैं ये। और अभी काफ़ी मशहूर एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान में, जो उनके मसाइल के हवाले से उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। ये मैंने आपको बता दी कि जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है? अभी का क्या सिचुएशन है, अभी जो मार्च कर रही है जी बलोच जनजाति कमेटी, वो मार्च कर रही है जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, यानी कि जो उठा ले लिए जाते हैं, जबरी गुमशुदगी की जाती है, या फिर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि मावे अदालत जो किए जाते हैं बंदे कत्ल, उनके खिलाफ ये मार्च करके इस्लामाबाद आए हैं। और ये जो वहाँ पे हालात हैं इंसानी हकूक के, उनके बारे में आगाह करना चाह रहे हैं, और रियासत से चाह रहे हैं कि आप हमें हमारे हकूक दें और हमारा ख्याल रखें, ठीक है? ये उनके मुतालबात हैं कुछ। बाकी तो आपको पता ही होगा कि वो क्या, उनकी डिमांड्स क्या हैं, और यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है? ये मेरा आपको थोड़ा बताना था, मकसद था कि करंट सिचुएशन क्या है, कौन यहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो कमेटी बैठी हुई है, उसको लीड कौन कर रहा है, उनका अपना बैकग्राउंड क्या है, डॉक्टर मलंग दोष का, वो सब मैंने बातें बता दी हैं। अब आते हैं जी एलिगेशंस। क्योंकि ये पहली बार तो कोई नहीं हुआ धरना हो रहा है, या फिर एहतजाज हो रहा है, कोई मार्च यहाँ पे आया, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है। वो अलग बात है कि जो हमारे पंजाबी भाई हैं, या फिर जो यहाँ के वो लोग पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो पंजाबी हों, जो भी हों, लेकिन जो वो लोग जो अभी जिनको थोड़ा शऊर आया है, वो अपने आप को बड़ा कमा समझते हैं। जिनको अभी भी थोड़ा शऊर आया है, उनके नज़दीक वो पहली बार आए हैं, उनको पता नहीं होगा कि ये बहुत बार पहले भी आ चुके हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग आजकल जो है ना, वो ज़्यादा एंटी सेशमिक बने हुए हैं, क्योंकि उनके अपने मफाद हैं, इसलिए तो उनको ये बातें नहीं पता कि ये पहले बहुत बार आ चुकी हैं, ठीक है? ये पहली बार नहीं आ रहे, और इन पे पहले भी बहुत बार इल्ज़ामात लगे हैं। इस बार इनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिली है, क्यों? क्योंकि हवा चल रही है एंटी एस्टैब्लिशमेंट की। क्योंकि अब जो है ना, पहले
एक बंदे को ना उसको एक्सपीरियंस हुआ था, अब ऐसे सारी कौमों को हाथ लग गए। कहते हैं ना कि सारी कौमों को एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है? इसलिए अब सब जो है ना वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, इसलिए अब उनका बयान यहाँ के बिक रहा है। अब ये पहली बार नहीं आए, पहले भी आ चुके हैं। तो वो इल्ज़ामात जो उन पे पहले भी लगाए गए हैं, उस पर भी लगाए गए, मैं उनका यहाँ पे करूँगा तज्ज़िया, ठीक है? हम उनका देखेंगे कि आखिर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और उनमें कौन सही है? क्या रियासती इदारे सही हैं या फिर जो इनका मौक़िफ़ है वो सही है? सबसे पहले देखिए जो लगाया था इन पे इल्ज़ाम जी वो ये है कि इनके दहशतगर्द या दहशतगर्द तंज़ीमों या फिर फ़ॉरेन एजेंसीज़, ठीक है? मोसाद, सीआईए उनसे इनके ताल्लुकात हैं, ख़ासकर राह से, ठीक है? जो इंडिया की एजेंसी है। ये लगाया जाता है इल्ज़ाम। इस पे इल्ज़ाम पे मैं बात करना अपने एक वक़्त का ज़िया समझता हूँ कि मैं वक़्त ज़ाया करने के बराबर है और मैं अपनी तौहीन समझता हूँ क्योंकि ये तो ऐसा बोसीदा इल्ज़ाम है, इतना गला सड़ा हुआ इल्ज़ाम है, जो 70 साल से ल लगाई जा रही हैं। ये इल्ज़ाम सबसे पहले था लगा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना पर और मैं इसको ज़्यादा इस पे बात करना पसंद नहीं करता कि अब क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, उसको तारीख़ का थोड़ा-सा भी पता है ना, तो वो कम से कम इस इल्ज़ाम को सीरियस नहीं लेगा क्योंकि पता है जब क्योंकि ये इल्ज़ाम नहीं है, ये बेसिकली एक गाली है या फिर आप कह सकते हैं ये एक हार का निशान है, ठीक है? ये एक हार का ऐलान होता है हमारी एजेंसियों की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से, रियासत की तरफ से, पाकिस्तान में कि जब उनको कोई चीज़ नहीं मिलती किसी बंदे के खिलाफ दिखाने के लिए, तो वो ये कहती हैं कि ये तो फ़ॉरेन एजेंट है, ये यहूदी लॉबी है, ये यहूदी एजेंट है, एक यहूदी एजेंट और एक इराक का एजेंट। ये हमारे यहाँ मशहूर है, ये एक अमेरिकी एजेंट, ठीक है? ये चीज़ें मशहूर हैं। जब किसी के पास सबूत नहीं बचते तो फिर आखिर में ये गाली के तौर पर अब वो अपनी हार क्योंकि मान नहीं सकता इसलिए फिर वो ये इल्ज़ाम लगाता है। इसलिए मैं इस पे बात नहीं करता। चलिए अगर कुछ वक़्त के लिए आपकी बात मान लेते हैं फ़र्ज़ करें तो फिर आप दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ठीक है, क्या और इतनी बड़ी फ़ौज क्या कुछ सबूत दिखा सकती है कि इनके क्या क्योंकि देखिए बात मैं भी यहाँ बैठ के कर रहा हूँ और बात एक आम साफ़ी भी करता है। अगर एजेंसी भी यही काम करेगी एजेंसियाँ खुद तो नहीं करती है, इदारे खुद तो आके नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए करते हैं, ठीक है? या आईएसपीआर के ज़रिए या फिर जो उनके नुमाइंदे होते हैं, वज़ीर होते हैं, उनके ज़रिए। तो अब वज़ीरों के बयानात देखें तो वो कहती हैं कि मालम बलोच के इंडिया से ताल्लुकात हैं, इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं पिछले दिन देख रहा था खबर कि वो कोई वज़ीर थे गालिबन बलूचिस्तान के, वो कह रहे थे कि इनका ताल्लुक जो है ना इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बलूचिस्तान से चलाया जा रहा है, सॉरी इंडिया से चलाया जा रहा है, ठीक है? तो ये अगर आप भी बात ही करेंगे नहीं कि मुल्क की सबसे बड़ी जो इदारा है, सबसे बड़ा ताकतवर इदारा दुनिया का सबसे ताकतवर एजेंसी, नंबर 1 एजेंसी और दुनिया की एक मानी जानी फ़ौज, जब वो भी सिर्फ़ बातें ही करेगी और मेरे जैसा बंदा एक आम तालिब इल्म और या फिर एक आम साफ़ी, हम वो भी बातें करेगा तो फिर मेरे से आम एक बंदे में, एक आम तालिब इल्म में, एक आम साफ़ी में और फिर एजेंसी में क्या फ़र्क है कि जब सब ही बातें ही करेंगे। तो आप तो इतनी बड़ी एजेंसियाँ आप तो टैप करते हैं कॉलें, आपके तो सबको पता होता है कि आपके जो सिविलियंस हैं या जो आपके शहरी हैं पाकिस्तान के, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो आप क्या कोई कोई सबूत दिखा सकते हैं, कोई प्रूफ़ शो कर सकते हैं हमें कि ये प्रूफ़ है? सिर्फ़ क्योंकि अगर आप भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, तो इस समय फिर आप हमें क्या फ़र्क रहेगा कि आप इतने बड़े इदारा होते हुए भी आप सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी बात कर रही हैं। चलिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि जो आप बात कर रही हैं वो ठीक है? लेकिन आपके जो चार्ज किया जाता है वो क्या किया जाता है कि ये लोग डॉलर ले रही हैं बस या पैसे ले रही हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तारीख़, कि तारीख़ क्या कहती है? तारीख़ क्या कहती है? अब देखिए ये अब 2 अफ़्रीका के दरमियान हमने एक तज्ज़िया कहानी, एक तरफ कौन है जी, एक तरफ एक बलोच कौम है, फिर आप कह सकते हैं बलोच कौम में कुछ लोग आप कह लें, चलो अब मैं नहीं कहता पूरी बलोच कौम है, कुछ लोग कह लें, अब बलोच लोग की एक नुमाइंदा आप कह सकते हैं पार्टी है, ठीक है? वो है और एक तरफ आपके रियासी इदारे हैं। रियासी इदारे क्या कह रहे हैं, 2 अफ़्रीकन हैं, अब एक जज होता है बीच में, उसने फैसला करना होता है देखते हुए कि दोनों अफ़्रीकन क्या कह रहे हैं। अब आप ज़रा थोड़ा मैं आपको इस्लामी असूलों को बताऊँगा, इस्लामी असूल क्या हैं जी, ये देखा जाए कि जो दोनों अफ़्रीकन हैं उनमें से सच्चा कौन है, ठीक है? आपने उनको देखना भी है कि बैकग्राउंड क्या है। झूठे की तो गवाही भी नहीं मानी जाती इस्लाम में। मैं कोई इतना बड़ा ना कोई मौलवी हूँ या ना मैं कोई फतवा दे रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे भी इल्म है कम से कम कि दुनिया में भी और इस्लाम में भी झूठे की तो गवाही मानी नहीं जाती। और जो रियासी दायर इल्ज़ाम लगा रहे हैं डॉलर लेने का, अगर हम उनका देखें बैकग्राउंड या उनका थोड़ी तारीख़ देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, तो ये इल्ज़ाम तो उन पे सही साबित होता है, ठीक है? अभी हम बलोच की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करते हैं रियासी दारों की जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है? उन पे बलोचों पे या फिर किसी वो सारा भी इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है? जो भी उनके खिलाफ बोलता है या फिर उनकी गलतियाँ दिखाता है, उनका आईना दिखाता है उन्हें। तो अब उनके ज़रा देखते हैं कि आखिर जो इल्ज़ाम लगाने वाला है फ़रीक है, यानी कि जो रियासी दायर है, उनकी इसमें क्या सच्चाई है? और क्या उनकी हम इस दलील को ले सकते हैं कि उनके हक़ में? अब दुनिया में भी और कहाँ पे भी इस्लाम में भी ये है कि आप झूठे की गवाही नहीं ले सकते। अब इनका झूठ क्या है? हमारे रियासतदार हमें जी बताते थे कि जो अमेरिका जो ड्रोन अटैक्स करता है, ये जो है ना यहाँ दहशतगर्द हुआ है।
हमें आज 20 साल बाद जाके पता लगा है कि वो दहशतगर्द तो नहीं मारा था, वो मासूम हमारे सिविलियन लोग ही मार के चला गया था। ठीक है जी। फिर अमेरिका ने हमारी फौजियों ने आज तक कहा कि हमने तो अपने मुल्क के हिफाजत करनी है। ठीक है, हम बगैर कर हिफाजत करनी है। हम हर शय के तहफ़्फ़ुज़ हमारा हम करेंगे या कर रही हैं। यही फ़ौज का काम होता है। फ़ौज का काम क्या है कि हर शय के तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन हमें बाद में जाके पता लगा कि मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मैं यहाँ पे अगर साहब मुझे उनकी किताब मिल गई तो मैं आपको यहाँ लगा दूंगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने कई पाकिस्तानी बेचे, तकरीबन कोई 100 हैं पाकिस्तानी बेचे, और बाउंटीज एंड वी अर्न बाउंटीज मिलियन ऑफ बाउंटी, यानी कि इनामात लिए अमेरिका से, डॉलर्स लिए। इससे दो चीज़ साबित हुई कि एक तो आप झूठे हैं, ठीक है, आप अपने बात के पक्के नहीं हैं। आपने हमें क्या बातें की कि अमेरिका यहाँ शिकायत मारने आया है, लेकिन मजलूम लोगों को मारने आया था यहाँ पे। फिर आपने क्या किया? फिर आपने कहा जी हम तो अपने लोगों की हिफाज़त करते हैं, ठीक है? लेकिन आपने आपने आज तक इनकार करते हैं, आपसे पूछा जाए तो आप इनकार करते हैं कि हमने तो बंदे बेचे ही नहीं। जबकि आपका जो सबसे बड़ा जनरल, जो एक फ़ौज का माना जाना जनरल है, सही है, बड़े जनरलों में इसका नाम आता है, जनरल मुशर्रफ, वो अपनी किताब में लेके गया। हमारा ये इंग्लिश में जो था वर्ज़न उसमें लिखा हुआ है, उर्दू में इसको निकाल दिया गया था, ठीक है? ये निशानी है आपका झूठा होने की, ठीक है? अब जो बंदा इतने बड़े झूठ बोलता है, अभी मैं थोड़े 1-2 वाक़यात आए हैं, वरना मैं अगर पूरी लिस्ट खोल के बैठ जाऊँगा तो ये चीज़ बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? फिर फातिमा जिन्ना पे इल्ज़ाम लगाना, उनको कहना इंडियन एजेंट, ठीक है, अपने मफ़ाद के लिए। तो आपकी तो पूरी तारीख़ है कि आपने अपने मफ़ाद के लिए लोगों पे झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, ठीक है? आपने फिर लोगों को गिराने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, झूठ बोला है। और डॉलर, फिर आप कहते हैं जी पैसे लेके आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। जो बलोच को जो कुछ कौमें, सॉरी, जो बलोच के कुछ पार्टीज़न कहते हैं कि जो बलोच लोग हैं, ये तो पैसे लेके दहशतगर्दी करते हैं, पैसे लेके यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी मुजाहिदीन आए हैं, ये पैसे लेके आए हैं। तो ये इल्ज़ाम भी अगर आप पे देखें तो आप ज़्यादा फ़िक्र में बैठता है, क्योंकि आपने पैसे लेके आपके जर्नल ने अपनी किताब में माना हुआ है कि हमने पैसे के बदले एंड वी अर्न बाउंटीज़, हमने अपने बंदे बेचे और पैसे कमाए, डॉलर्स कमाए। ये तो इल्ज़ाम आप पे ज़्यादा फ़िक्र बैठता है। फिर आपने अड्डे दिए अमेरिका को, किसको? अफ़गानिस्तान को मारने के लिए, तो आपने वहाँ से डॉलर्स कमाए, अमेरिका ने आपकी मदद की। ये इल्ज़ाम तो आप पे फ़िक्र बैठता है। फिर आपने 1980 में अमेरिका को कहा कि आओ जी हम मिलके अमेरिका सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलके जिहाद करने के लिए घुस गए अफ़गानिस्तान में। आपने वहाँ भी डॉलर खाए। डॉलर के लिए आपने जो है ना अमेरिका की मदद से जिहाद किया, ठीक है? ये तारीख़ का वाहिद जिहाद है जो काफ़र ने मुसलमानों के साथ मिलके किया था, ठीक है? तो आपने फिर जिहाद के लिए, डॉलर्स के लिए फिर आपने जिहाद भी किया अमेरिका के साथ मिलके। तो ये एक डॉलर लेने वाली बात। फिर आपका जो सबसे पहले था जनरल अयूब खान, उसने भी सीटों से हैंटों का व्यापार किया, पाकिस्तान से दोनों बड़ी तरक्की की। क्यों? क्योंकि उसने डॉलर लिए। तो ये इल्ज़ाम कि वो पैसे लेते हैं बाहर से, डॉलर लेते हैं, ये इल्ज़ाम तो आप पे ज़्यादा फ़िक बैठता है। तो इससे साबित हुआ कि जो आप दूसरों पे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो आप पे ज़्यादा फ़िक बैठते हैं, ठीक है? तो आप तो फिर एक तो आप ये भी साबित हो गया कि आप झूठ भी बोलते हैं, अपनी गलती भी नहीं मानते, तो झूठे की तो वैसे भी गवाही नहीं मानी जाती, ठीक है? क्योंकि जो वो बंदा झूठा है उसकी क्या गवाही मानी जाएगी? क्या पता वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? तो झूठे की वैसे भी गवाही नहीं मानी जाती। दूसरा, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो डॉलर्स लेके आ रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम तो आप पे ज़्यादा फ़िक बैठता है। अब उनका अल्लाह जानते हैं कि वो डॉलर्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे। हमें तो वो चीज़ नज़र जो सामने है। हमें ये नज़र आ रहा है कि आप हमें से ज़्यादा कसूरवार नज़र आ रहे हैं, और आप इतने रिसोर्सेज़ होते हुए भी आप कुछ शो नहीं कर पा रहे कि वो किस तरह, कहाँ से वो डॉलर्स ले रहे हैं। कोई कुछ तो शो करें ना, कहाँ से वो डॉलर्स ले रही हैं, कि किस तरह वो झूठे हैं, क्या वो गलत बयानी कर रहे हैं। आप कुछ शो नहीं कर पाए, बल्कि तारीख़ तो ये बताती है कि आप पे ये सब इल्ज़ामात सही बैठती हैं। ठीक है, ये मैं दोनों फ़रीक़ैन का आपको बताया मुवाज़ना, बाकी फ़ैसला आपको खुद बताया कि क्या होगा। अब एक फ़रीक़ ही झूठा करार आ गया, तो फ़ैसला फिर क्या होना है? फ़ैसला उसी के हक़ में होना है जो दूसरा फ़रीक़ है, क्योंकि एक फ़रीक़ तो झूठा करार आ गया, उसकी गवाही ली नहीं जा सकती, जो झूठा है, सही है? अब बात है जो दूसरा एतराज़ किया जाता है जी, वो ये है कि ये जो फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, आजकल माएँ जो बुरी औरतें आई हुई हैं, जो बुरे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बुज़ुर्ग आए हैं यहाँ पे, उनके बारे में कहा जा रहा है ये दहशतगर्दों की फैमिलीज़ हैं, ठीक है? और ये जो है ना, इनके ताल्लुकात जो हैं वो दहशतगर्दों से हैं, और ये जो हैं इनके जो बंदे हैं, इनके जो भी कहते हैं गुम हो गए हैं लोग, वो गुम नहीं हुए, असल में वो उन्होंने दहशतगर्द तंज़ीमें जॉइन की हुई हैं। तो उस पे भी मेरा सवाल ये है कि अगर अगर वो इनके ताल्लुकात दहशतगर्द तंज़ीमों से, तो फिर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि बेसिक सवाल बनता है, फिर वो यहाँ क्या करने आए हैं? ठीक है? वो जाइन उनके अगर प्यारे वहाँ ला रहे हैं, ठीक है? तो वो फिर चलो मान लिया कि ये जाके जानते हैं, ठीक है? इनके प्यारे वहाँ दहशतगर्द तंज़ीमों में, तो दहशतगर्द तंज़ीमें इनको यहाँ क्यों भेज रही हैं? ठीक है? क्या वो दहशतगर्द तंज़ीमें इसलिए इनको यहाँ भेज रही हैं कि जिनसे जाके आइन का मुतालबा करो? वो तो आइन को मानती नहीं, वो तो दहशतगर्द तंज़ीम है, वो तो आइन को नहीं मानती, ठीक है? क्योंकि आपने कहा वो दहशतगर्द क्यों है? दहशतगर्द कौन होता है जो आइन को नहीं मानता, ठीक है? दहशतगर्द वो होता है। तो वो तो आइन को नहीं अगर वो आइन को मानते नहीं, तो वो इनको क्यों भेज रही हैं कि जाके ये कहो कि आइन के मुताबिक फैसला किया जाए, अदालतों में जाओ, वो इनको अदालतों में क्यों भेज रही हैं यहाँ पे? और अगर वो दहशतगर्द, इनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से, तो वो तो असला उठाए हुए आपके खिलाफ ला रहे हैं, तो वो अपनी माँ बहनों को यहाँ पे क्यों भेज रही हैं? आपकी इस्लामाबाद पुलिस से डंडे खाने के लिए, उन पे पानी फेंकवाने के लिए?
ठीक है? और सर्दियों की रातों में क्यों छुड़वा रहे हैं अपनी माँ बहनों को, अगर उनके ताल्लुकात जो है ना दहशतगर्दों से, ठीक है? वो उनके बच्चे मिसिंग नहीं है, उनके जो भी प्यारे गुम हो चुके हैं, वो कहते हैं मिसिंग है, वो मिसिंग नहीं है, वो दहशतगर्द तंजीमों में है, तो दहशतगर्द तंजीमों वाले आप कहते हैं कि उनको कंट्रोल करते हैं, तो उनको यहाँ उन्होंने क्यों भेजा? बस सिंपल सवाल है, इसका जवाब दे दें। और जो कमांडर उसको खुद समझ आ गया होगा जवाब इसका, कि इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कैसा हो सकता है कि जो दहशतगर्द हैं वो अगर वो तो दहशतगर्द हैं, वो तो असला कार्य करें, इनको भी अपने साथ ट्रेन करें, ठीक है? कई दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर्स भी होती हैं, औरतें भी होती हैं, सही है? तो अपने साथ भर्ती करें, इनको भी अपने साथ लगा लें, इनको फिर इस्लामाबाद भेजने का उनका मकसद क्या है? ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उनको अगर वो शिकायत तंजीमों का उनसे ताल्लुक है, तो वो अब क्या ये कहना है कि उन्होंने इनको भेजा है, उनका इनके भेजने का यहाँ मकसद क्या है? ठीक है? उनका इनको यहाँ भेजने का मकसद क्या है? जब वो आईन ही नहीं मानते, ठीक है? उनको फिर अपने साथ क्यों नहीं लगाए? आपसे मार खिलवाने के लिए यहाँ उनको क्यों भेजने की जाओ जाके मार खाओ इस्लामाबाद पुलिस से। वो उनको पैसा ला के आपको क्यों नहीं मारे वहाँ पे? खुद भी तो आपके खिलाफ वहाँ जंग ला रही है, तो इनको अपने साथ लाके वहाँ आपके खिलाफ जंग क्यों नहीं निकाले? तो ये तर्ज आपका बिल्कुल बोगस है कि इनके ताल्लुक उनसे है। अगर इनका ताल्लुक उनसे होता तो फिर यहाँ क्या क्या करने हैं? दूसरा फिर अगर इनका ताल्लुक उनसे है, तो अब देखें कि सस्पिशियस कौन है? चलिए मान लिया, अब जब यहाँ आए थे, तो आपने इन पे पानी क्यों फेंका? आने दें इनको, ठीक है? यहाँ पे आके कौन से बम क्या कर रहे थे? वो वहाँ से ये हमने देखनी बस बजाय चीज़, ये नहीं कि जी एजेंसियों ने कह दिया कि इनके ताल्लुकात हैं, एजेंसी ने कुछ शो नहीं किया। एजेंसी को अपना जो बैकग्राउंड है, जो हमारी फोर्सेज़ का अपना बैकग्राउंड है, वो गलत है, खराब है, ठीक है? गंदा है। अब इन्होंने कह दी जज ने भाई हमारे सामने क्या कि वो जब से वो बिस्तान से निकले हैं, यहाँ तक वही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आइन मुताबिक हमारे जो प्यारे होंगे उनको अदालतों में पेश किया जाए, ठीक है? उनको अदालतों में, ये इसमें मैं आगे बात करूंगा, अदालतों में पेश किया जाए, हाँ आइन को माना जाए। वो तो यही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सस्पिशियस कौन है? वो तो यही बात करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। दहशतगर्द वो होता है जो आइन को नहीं मानता, वो तो यही बात करते हैं, यहाँ तक इस्लामाबाद तक आए हैं। इस्लामाबाद आए हैं, तो आपने उनको पहले पानी फेंका उनके होटों में रात को, ठीक है? फिर उनको मारा आपने, फिर उनको जेल में कैद किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैद, तो तब हम जाकर उनको रिहा किए। तो सस्पिशियस कौन है? फिर आप आके रात को स्पीकर चोरी करती, ये इस तरह की हरकत, ये छोटी-छोटी हरकत कर जाती हैं, कौन सा सस्पिशियस है? तो वो सारा दिन यहाँ बैठे हैं, क्या कोई दहशतगर्दी उन्होंने की है? कोई दहशतगर्दी नहीं, पत्ता भी नहीं आकर नहीं खराब हुआ है, ठीक है? तो अब जब वो आराम से यहाँ बैठने आए हुए थे, तो आप जो होता है चोर की दाई में तिनका होता है, उसको पहले इसको ना वो जब मछली जब होती है ना लगे मरने वाली होती है, तो तड़पती है। तो वही हाल आप क्या कि जब वो सस्पिशियस हैं, अब देखेंगे दादा कि कौन सस्पिशियस है? अगर वो सस्पिशियस हैं, तो फिर जब वो झूठे हैं, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? आप यहाँ सुकून से बैठ जाएँ, वो खुद एक्सपोज़ हो जाएँगे। आप फिर डंडे मारते हैं जब आती हैं, फिर पानी फेंकते हैं, तो आप उनको खुद चांस दे रहे हैं, ठीक है? चांस फिर से आप एक तो ये प्रूव करें कि आप ज़्यादा मशकूक हैं, क्योंकि आप जब एक तो उनके प्यार को अदालत में पेश नहीं करते, दूसरा जो यहाँ आती हैं, फिर कहते हैं दहशतगर्द है, फिर दहशतगर्द है तो आप उनको मार क्यों? फिर उनको आने दो ना, वो तो आएँगे डिमांड आएँगे डिमांड, फिर आएँ का वो सवाल रहता है कि आइन को कौन माने? आइन को तो वो लोग माने, क्योंकि आइन की बात तो वो लोग कर रहे हैं, जिसकी बात आपको करनी चाहिए थी। वो तो यहाँ आइन मांगने आए हैं, आप लोग उनको मार रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कौन जो है ना वो मशकूक है, ठीक है? क्या वो मशकूक है जो आइन मांगे, या वो मशकूक है जो आइन मांगने वाले को मार रहे हैं, ठीक है? आपके मारने की वजह क्या है उनको, ठीक है? उन्होंने सारा दिन यहाँ बैठे हैं, कोई दहशतगर्दी नहीं की, कोई पत्ता भी वहां से खराब नहीं हुआ, ठीक है? अब तो वो खैर जा रही है, लेकिन कुछ हुआ है इन 2 महीनों में? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? तो फिर आप उनको जब यहाँ आए, उनको गिरफ्तार क्यों किया? सारे ड्रामे क्यों किए? फिर स्पीकर चोरी किए, ये इस तरह के काम क्यों किए? उनको तंग क्यों किया? इससे क्या पता लगता है कि कौन मशकूक है? साफ पता लग रहा है, अक्लमंदों की निशानियां काफी हैं। अब आते हैं तीसरा तर्जुमा पे, किया जाता है कि सिर्फ वाई ओनली बलोच आर मिसिंग, ठीक है? कि सिर्फ बलूचिस्तान से लोग क्यों गुम होते हैं भाई? ये सवाल वो लोग करते हैं ना, अगर ये मैं देखूँ ना, मेरे इर्द गिर्द भी लोग काफी सवाल करते हैं जो थोड़ा इल्म नहीं रखते, ठीक है? या फिर जो मेरे से जब सवाल किया जाता है मेरे इर्द गिर्द लोगों से जो इतना तारीख को नहीं जानते हैं, इस मसले को भी जानना चाहते हैं, वो कहते हैं यार देखो, हम भी यहाँ बैठे हैं ना, हमें क्यों नहीं उठाती एजेंसियां, इनको क्यों उठाती? ये सवाल क्या फिर से कहते हैं कि सिर्फ ये बात नहीं, खुद ही सवाल पे खुद ही जवाब भी लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे भी करेंगे, या एजेंसियों की तरफ से बात फैलाई जाती है, काफी ज्यादा दायरियों की तरफ से बात फैलाई जाती है, और आम आवाम के ज़हन में पहला सवाल ही आता है। अगर कि आम आदमी से पूछा जाए, कहा जाना कि यार इनको एजेंसी उठा के लेके जाती है, या इदारे उठा के लेके जाती हैं, तो उसके सामने आता है यार हमें क्यों उठा के लेके नहीं जाती? हम भी तो यहाँ रह रहे हैं, हमें उठा के लेके जा रही है, इनको क्यों उठा के लेके जा रही है? ये वाकई क्या फिर इनके कोई ताल्लुकात होंगे दहशतगर्दों से? इसका जवाब मैं दे दूं। पहली बात है, ये बात ही गलत झूठ पे मबनी। मैंने कहा ये बात वो लोग करते हैं जिनका तारीख से वास्ता नहीं है, जिन्होंने तारीख नहीं पढ़ी हुई, ठीक है? या जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट रखते नहीं है, ऐसे ही बस ना हवा में तीर मारते हैं, जब कोई वाक़या देख लिया उस पर कमेंट कर दी, ठीक है? ये बात झूठ है कि सिर्फ बलोच मिसिंग है, अब सिर्फ बलोचों को गायब किया जाता है। पश्तूनों में भी जुल्म होता है, सिंधियों पर भी जुल्म होता है, हर जगह जुल्म हुआ है। अब फैज़ अहमद फैज़ कौन थे?
हबीब जालिब कौन थे? ये जो भी बोलेगा ना, जिस जिस भी कौम से होगा, ये ज़ालिम का कोई मज़हब, कोई कौम नहीं होती। ज़ालिम बस, और मज़लूम का भी कोई कौम मज़हब नहीं होती। ज़ालिम जो है ना, वो हर किसी का दुश्मन है। ज़ालिम हर किसी को मारेगा जो उसके खिलाफ बोलेगा, ठीक है? ऐसे कोई कौम, मज़हब, नस्ल नहीं होती, ठीक है? अब ज़ालिम जो है ना, अब आज के दौर में देखें तो हामिद मीर को देखें, चाहे आपकी उनसे लाख इख्तिलाफ़ात हों, ठीक है? उनको गोलियाँ मारी गई, ठीक है? फिर आप असद तुर्क को देख लें, जैसे वो भी साफ़ी है, उनको घरों में घुस के मारा गया। अरशद शरीफ को देख लें, उनको बाहर जाके मारा गया। ये आखिर बलोच तो नहीं थे, ये पश्तून तो नहीं थे। चलिए आप कहते हैं पश्तून बलोच में होते थे, लेकिन ना पश्तून है ना बलोच। अरशद शरीफ को बाहर जाके मारा गया, आमिर मीर को यहाँ मारा गया। अहमद जो फैज़ में फैज़ हैं, हबीब जालिब हैं, बड़े-बड़े शायर गुज़रे हैं, बड़े-बड़े लोग गुज़रे हैं, ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पे आप और एग्ज़ाम्पल ले लें, अभी जो अरशद शरीफ, इमरान रियाज़ खान, अब अभी जो पंजाब भर में क्रैकडाउन हो रहा है, फिर जो हज़ारों पिटाई के वर्कर्स छाए हुए हैं, वो तो कोई बलोच पश्तून नहीं है, वो तो पंजाब के पंजाबी हैं, वो तो हम ये कह लेते हैं, उनको बिठाया गया। बेसिकली ये बात गलत फैलाई गई है कि वो जो है ना, वो सिर्फ उनको क्यों उठाए, नहीं भाई, उनको नहीं उठाए, सबको उठाते हैं। जालिम का कोई रंग नस्ल मजहब नहीं होता। वो हर उसके खिलाफ होगा, हर उसके खिलाफ उठेगा, हर उस पर जुल्म करेगा बंदे पे, जो उसके खिलाफ आवाज चलेगा, जो उसको आईना दिखाएगा। दूसरा ये कि अगर हाँ इनको उठाते हैं तो इनका कोई ना कोई तल्लुक तो होगा ना, क्योंकि हमें नहीं उठाते। ये बात भी इसलिए गलत है क्योंकि ये जो लोग बातें करते थे इमरान रियाज खान के टाइप जैसे, ठीक है, अब तो उनको भी समझ आ गई है कि वो लाजमी नहीं है दहशतगर्द हूँ, ठीक है? अब आप देख लें, आज पूरे पंजाब में ठाए हुए लोग, पीटीआई के वर्कर्स ठाए हुए हैं, ठीक है? उनसे आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के तौर पर लें कि क्या वो दहशतगर्द थे? दहशतगर्द तो नहीं थे। नजरियाती इख्तिलाफ है, चलिए वो जो 9 मई के केस में खाए हैं वो अलग, लेकिन उससे पहले भी बहुत से लोग उठाए गए हैं घरों से, ठीक है? सिर्फ किस लिए जी? कि आप एजेंसियों को आईना दिखा रहे हैं, आप रियासती इदारों को आईना दिखा रहे हैं, सिर्फ उनको गलतियां दिखा रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग उठाए गए हैं। इमरान रियाज खान को उठा लिया गया, अरशद शरीफ को मार दिया गया। क्यों आईना दिखाएंगे उससे? क्या वो दहशतगर्द थे? नहीं, दहशतगर्द नहीं थे। इस ना पे खुद ही से बना लेना कि सिर्फ उनको क्यों उठाते हैं कि वो दहशतगर्द होंगे इसलिए उठाते हैं, तो ये बात बिल्कुल, ये इतराज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बोगस है। क्या अरशद शरीफ दहशतगर्द था, उसको मार दिया गया, ठीक है? क्या अरशद शरीफ पंजाबी था, उसको बलोच या पश्तून था कि नहीं, वो पंजाबी भी था और वो कोई दहशतगर्द नहीं था, ठीक है? इसी तरह ये प्रूव होता है कि लाजमी नहीं है जो बलोचों को खाते हैं वो पश्तून हो, या फिर इसलिए उनको खाते हैं कि बलोच है, ठीक है? या फिर सिखाते हैं कि दहशतगर्द से ताल्लुक है। हो सकता है कि वो इनको कोई आईना दिखाते हो या उनका कोई नजरियाती इख्तिलाफ हो जो ये बर्दाश्त नहीं करते हुए उठा लेते हैं, ठीक है? उसकी मैं आगे बात करूंगा कि नजरियाती इख्तिलाफ पे उठा लेना कैसा है। अब आ गया था जी, ये जो कि सब लोग, अब चलिए आपकी ये तो मैंने बात की है कि वो नहीं है दहशतगर्द, चलिए मान लेते हैं कि जो दहशतगर्द है आप इसलिए खाते हैं। अब अगर वो दहशतगर्द है आप इसलिए उनको खाते हैं, तो आपके पास सबूत होंगे ना दहशतगर्द है, आप दुनिया की नंबर वन एजेंसी, दुनिया की मानी जानी आर्मी, तो आपको कोई ना कोई सबूत होंगे कि वो दहशतगर्द है। तो जब आप उनको खाते हैं तो आप अपना किरदार खुद मशकूक कर रहे हैं कि आप उनको जब आप आप कौन से दाने हैं? आप वो दाने हैं पाकिस्तान में, आप एक मुल्क में वो दाना होता है पुलिस या आर्मी का, जो आइन को अब आइन पे अमल करवाता है। अब वो दारा आइन पे अमल करवाए ना, दारा वो आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको उठाए, ठीक है? उनको डालता हूँ, अगर वो दहशतगर्द है उनको डालता हूँ, पेश करें, हम तो तैयार हैं, हम आपके साथ, हम दारों के साथ खड़े होंगे, हमारी दारों से कोई आधी दुश्मनी तो नहीं दुश्मनी। आप उनको उठाएं, अगर वो दहशतगर्द हैं डालता हूँ, पेश करें, डालते हैं, अगर उनको कहती हैं, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े होंगे, बेशक उनको फांसी पे रखें, ठीक है? हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उनको उठा के बार बार मरवा दें और कहें जी ये तो दहशतगर्द थे। भाई ऐसा नहीं होता। जबरी गुमशुदगी इस्लाम में भी, वैसे भी देखा जाए तो ये बुरा चीज़ है, और इस्लाम में भी ये कत्ल से ज़्यादा बुरी है। क्यों? क्योंकि आप किसी को नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से, या फिर इस वजह से कि उसने असला खा लिया खिलाफ, आप उसको मावे अदालत का तका दें, यानी कि अदालत में लेके जाए ना, उसको शोर करिए ना कि दहशतगर्द है। या पे क्योंकि आप भी अभी आप जो देखे ना, जो अभी मैं उस पे बात करूँ तो बाद में आता हूँ, बात करता हूँ कि वो क्या वो वाकई दहशतगर्द हैं जिनको हुकूमत दहशतगर्द कहा है। इसमें मैं आपने आखिर तक देखनी होगी, उसमें मैं आखिर में बात करूंगा कि वो क्या वो वाकई दहशतगर्द है। लेकिन जो दहशतगर्द है उनका क्या है? उनका एक नजरियाती इख्तिलाफ है ना आपसे, कि वो या वही चाहते हैं कि हम एक अलग मुल्क बनाएं या वो करें। उनका नजरियाती इख्तिलाफ है। क्या किसी से अगर नजरियाती इख्तिलाफ हो तो क्या आप उसको उठा सकते हैं, जबरी गुमशुदा कर सकते हैं? उठाना यानी कि अगर आप में कहते हैं दहशतगर्द है तो उनको उठा के अदालतों में पेश करें। जब आप उठा के अदालतों में पेश नहीं करते, उनको गुम कर देते हैं, तो आपका किरदार खुद ही मशकूक हो जाता है, ठीक है? कि आप उनको अदालतों में पेश नहीं करें, इसका मतलब आपके पास सबूत नहीं है, फिर वो लोग सच्चे हैं, इसका मतलब, क्योंकि आप अदालतों में पेश करें। अब आप इतनी बड़ी एजेंसी, इतना बड़ा आप जिम्मेदार इदारा होते हुए, अगर आपको सबूत होंगे तो आपने उठाया, तो उठाए अदालत में पेश करें, सबूत दिखाएं, उनको सजा दिलवाएं प्रॉपर कानून को मानते हुए। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि दहशतगर्द वो है जो आइन को नहीं मानता, तो फिर आप आइन और कानून को तो आप भी नहीं मान रहे। क्योंकि अगर आइन और कानून को मानते हैं और ये समझते हैं कि आइन और कानून ठीक है,
ठीक है? अगर आप आइन को ठीक समझते हैं फिर उनको पेश करें, या फिर ये कह दें कि आइन ही गलत है, कि यही बात वही कर रहे हैं, वो कहते हैं वो भी आइन को नहीं मानते, वो भी नहीं मानते कानून को। तो अगर आप भी नहीं मान रहे तो उनमें आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आप एक रियासती इदारा हैं, आप एक ज़िम्मेदार इदारा है रियासत का, ठीक है? तो आपने जब अगर उनको दहशतगर्द समझते भी हैं तो आपने उनको उठा के अदालतों में पेश करना होता है, उनको सबूत दिखाने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं किया जा रहा, तो इससे क्या सा होता है साबित कि आपका किरदार मशकूक है। इससे ये साबित होता है कि अगर आप जब उनको अदालतों में पेश नहीं करते, उनको बार-बार मार देते हैं, जिस तरह अभी मारा गया बलाच को, ठीक है? तो ये इससे ये साबित होता है कि वो वाक़ई मज़लूम हैं, और आप जब उनको अदालतों में पेश नहीं कर रहे, इतना तकड़ा इदारा होते हुए भी आप सबूत नहीं दिखा पा रहे, इतने रिसोर्सेज़ होते हुए भी आप सबूत नहीं दिखा पा रहे, जिसका मतलब आप वाक़ई झूठे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप उनको ऐसे ही उठा के मारी जा रहे हैं, किसी नज़रियाती इख्तिलाफ़ पर, किसी नज़रिए इख्तिलाफ़ पर, या किसी भी इख्तिलाफ़ पे आप सिर्फ़ उनके इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर उठा के मारते हैं और कहते हैं ये दहशतगर्द हैं। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है, इसलिए आप उनको अदालतों में पेश नहीं कर रहे। ये आपके ये इस बात को प्रूव करता है कि वो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि आप उनको मार रहे हैं और आपके पास सबूत भी नहीं है। अब आते हैं जी एक और इज़्लाम जुर्म पे किया जाता है कि अब ये इस एतराज़ तो नहीं किया जाता, लेकिन अभी ये हुआ है कुछ हालिया वाक़यात हुए हैं कि कुछ साफ़ी नाम नया साफ़ी जो है ना, एक तो ग़ालिबन फ़िज़ा अकबर हैं, दूसरी ग़रीदा फ़रूकी हैं, ये गई हैं उनके पास, मारान बलोच के पास, उनके धरने में जहाजी कैंप में जहाँ वो बैठे हुए हैं, उनसे सवाल किया कि आप बीएलए की मज़म्मत करें, बीएलएफ की मज़म्मत करें। ठीक है? अब इनको बीएलए, बीएफ जो है ना, एक एक दहशतगर्द तंज़ीम है। लेकिन अब मैं नहीं कह रहा दहशतगर्द तंज़ीम है, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हुआ है, ठीक है? मैं नहीं कह रहा दहशतगर्द तंज़ीम है। अब ये दहशतगर्द की हैं या नहीं है, इस पे मैं आखिर में आपको एक जवाब दूँगा, उसके लिए आपने आखिर तक वीडियो देखनी है। अब कहती हैं कि ये दहशतगर्द तंज़ीम है, आप इसको कंडेम करें, इसकी मज़म्मत करें। जिसका उन्होंने जवाब दिया कि क्या आप जो हमारे मज़लूम लोग हैं, उनसे खड़े होते हैं, ठीक है? क्या पहले आप उनको करें ना कंडेम, फिर आप इनको कंडेम करेंगे। अब ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगी कि वो क्यों नहीं कंडेम करी, मज़म्मत क्यों नहीं करी? तो अब उनको मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बात सुनाऊँगा कि ये तो सवाल उनसे बनता ही नहीं था, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल इसलिए गलत है, एग्ज़ाम्पल लें कि आप लाहौर में रहते हैं, कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात बता रहा हूँ, आप लाहौर में रहती हैं, ठीक है? और आपकी वहाँ पे एक मलिक बिरादरी है, मलिक बिरादरी, ठीक है? वो बहुत मज़लूम बिरादरी है, उस पे पुलिस बहुत ज़ुल्म करती है, ठीक हो गया? पुलिस ज़ुल्म करती है उस बिरादरी पे, और मलिक बिरादरी के कुछ लोग टूट के अलग हो जाते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो पुलिस के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल, यानी कि असला उठा लेते हैं कि हम इनको मारेंगे क्योंकि ये हमारे लोगों पे ज़ुल्म करते हैं, उनको उनके खिलाफ असला उठा लेती हैं। अब जो मलिक बिरादरी के बाकी लोग हैं, जब उनको पुलिस मारती है तो वो कहते हैं नहीं, हम असला नहीं उठाएँगे। कुछ लोगों ने असला उठा लिया, कुछ लोग कहते हैं हम असला नहीं उठाएँगे, हम जाएँगे रियासत के पास। वो अब इस्लामाबाद आते हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इस्लामाबाद आते हैं, वो जाँच करते हैं। अब वो जाँच क्या कर रही हैं? वो जाँच कर रही हैं कि हमें पुलिस जो मार रही है, वो गलत मार रही है। वो जो रियासत से मुतालबा कर रही हैं कि अब जो आपका रियासत का इदारा है, उसको रोकें। अब रियासत उनसे आगे सवाल करवा रही है साफ़ियों के ज़रिए कि आप कंडेम करें उस बयानी को। बेशक जो वो उसके कुछ लोग अलग होके असला उठा लिया है, वो एक गलत तरीका है। अगर वो किसी मासूम लोगों को मारें, तो वो गलत कर रहे हैं। लेकिन वो एक्शन के रिएक्शन में उठे हैं। आप उनसे ये सवाल बजाए, जो वो अपने हक माँगने आए हैं रियासत से कि जो आपके इदारे गलत कर रहे हैं, आप उनसे कहें जी, आप जो लोग उठे हैं, चाहे वो एक एक्सट्रीम पे पहुँच गए हैं, असला उठा लिया है रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, लेकिन वो ज़ुल्म के खिलाफ उठे हैं ना, तो वो यही तो लोग बात कर रहे हैं यहाँ आके कि आप जो हमारे लोगों पे ज़ुल्म कर रहे हैं, उसको बंद करें, वरना इस तरह के और लोग पैदा होते रहेंगे। और जब वो यहाँ लोग आते हैं तो कहते हैं उनको कंडेम करें, और भाई ये मसला वो तंजीमें बनी क्यों हैं? इस मसले तक पहुँच नहीं रहे, उनको कंडेम करें, उनकी मज़म्मत करें, उनकी मज़म्मत करें। ये बीएलए जो बनी है बलूचिस्तान में, ये लाहौर में क्यों नहीं बन सकती? एक लाहौर में बन जाए, लाहौर में क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि लाहौर में सारी सहूलतें मिली हुई हैं। अब वो मैं ये सारी वजूहात पिछली वीडियो में बताई हैं कि वहाँ पे ये तंजीमें क्यों बनी हैं, ये नज़रिया क्यों पॉपुलर है, ठीक है? जो जहाँ कोई नज़रिया पॉपुलर होता है, उसकी कोई वजह होती है। जहाँ कोई नज़रिया मशहूर होता है, उसकी कोई वजह होती है। इसलिए वहाँ वैसे मशहूर नहीं है, क्योंकि वजह है तो वहाँ मशहूर है। ऐसे नहीं, लोग उनको नहीं माने, लोग देखते हैं कि जो बातें कर रहे हैं वाक़ई सही कहा रहे हैं। तो जब यहाँ लोग आए जिनसे आप कह रहे हैं कि उनकी मज़म्मत करें, और भाई वो उनकी मज़म्मत करें, वो चलो मान लिया कि वो एक एक्सट्रीम लेवल पे इदारों के खिलाफ उन्होंने असला उठा लिया, एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गए हैं, ठीक है? आपके नज़दीक। तो लेकिन वो किसके एक्शन के रिएक्शन में पहुँचे हैं? वो आपके रियासी दावों के एक्शन के रिएक्शन में पहुँचे हैं। तो वो लोग जो जहाँ आए हैं, जिनसे आप मज़म्मतें कराना चाह रहे हैं उनकी, तो वो यही तो कह रहे हैं कि रियासती दावों को रोकें, ताकि इस तरह के लोग मज़ीद लोग पैदा ना हों, ठीक है? तो यही लेकिन आप कह रहे हैं जी, आप मज़लूम में जो हथियार चला रही हैं, उस पे बताएँ कि आप जो है ना उसकी मज़म्मत करें। बजाय ये कहने की जो हमारी रियासती दावों से गलती हुई, ज़िम्मेदार रियासती दाएँ। भई अवाम तो होती ही ऐसी है कि अवाम की तो जो नेचर है वही होती है कि क क कानून तोड़ना होता है अवाम ने, ठीक है? तो कानून
इसलिए बनाया जाता है और रियासती इदारे इसलिए होते हैं कि अवाम से कानून अगर वो नहीं उस पे अमल करते तो दंगे के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे उनसे अमल करवाया जाए। जब रियासती इदारे से कानून तोड़ेंगे तो वही जो अवाम की जो आदत ही होती है, अवाम तो इंतज़ार में होती है कि कब ये तो तोड़े तो हम भी तो तोड़ना शुरू करें। जब आप ये करेंगे तो अक्सर इलेक्शन में तो ये तो करना था। तो अब आप उनसे उनकी मज़म्मतें करा रहे हैं कि उनकी मज़म्मत करें। भाई वो उनके एक्शन की रिएक्शन बनी है। तो वही तो कह रहे हैं कि जो जिस एक्शन की रिएक्शन बने उस एक्शन को एंड करें, उस एक्शन को करें खत्म। ठीक है? वो उसी एक्शन को जो कराने से खत्म यहाँ पे आए हैं कि जो आपके रियासी दायरा एक्शन कर रहे हैं उसको खत्म करें ताकि जो उसका रिएक्शन है वो भी खत्म हो। आपको फिर जोर नहीं पड़ेगी कराने की मजम्मतें बीएलए की। ठीक है? जब लोग वहाँ के लोग देखेंगे ना कि अब रियासी दायरे ठीक हो गए हैं तो वो खुद ही बीएलए को छोड़ देंगे, बीएलए खुद ही मार जाएगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो ये इसका सिंपल जवाब है, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं जी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आखिर में बताऊंगा कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हुकूमत कहती है कि ये दहशतगर्द हैं, क्या वो वाकई दहशतगर्द हैं? जिस तरह के बीएलए, बीएलएफ, क्या वो वाकई दहशतगर्द है? इसका मैं अभी जो बाकी मैंने पीछे एतजाज़ 3-4 एतजाज़ बताए हैं, उनके मैंने जवाबात दिए हैं। अब जो आखिरी एतराज़ है, इसमें बात करने जा रहा हूँ मैं भी कि क्या जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को हुकूमत कहती है कि दहशतगर्द हैं, क्या वो वाकई दहशतगर्द तंजीमें हैं? इसका मैं जवाब नहीं दूँगा आपको। इसका मैं सिर्फ़ आपको एक ओपन एंड छोड़ दूँगा, ठीक है? इसका मैं सवाल करूँगा, आगे आपको उस सवाल में जवाब होगा, ठीक है? कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सवाल में होता है, ठीक है? लाज़मी नहीं उनके जवाब दिए जाएँ। इसका मैं सवाल आपसे यूँ करूँगा कि अब बीएलए, बीएलएफ ये क्यों बनी? इनकी वजह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई है, आप जाके देख सकती हैं। अब मैंने ये भी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने ताकत के ज़ोर पे किया था कब्ज़ा बलूचिस्तान पे, जिसके रिएक्शन में ये बनी, जिसका अभी 5वां फ़ेज़ चल रहा है। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, मैं इसका अपनी वीडियो पे इख्तिताम उस सवाल पे करता हूँ अपनी आज की वीडियो का, कि कश्मीर और फ़लस्तीन, ये दो जो कश्मीर और फ़लस्तीन में जो ये दो हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो बनी हुई हैं, जो ज़ुल्म हो रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रगल्स हो रही हैं, यहाँ पे जो हो रहा है, उसको पाकिस्तान में बलूचिस्तान से कंपेयर करें। हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान कश्मीर को भी सपोर्ट करते हैं और फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक ज़ालिम फ़ौज है इंडिया की या फिर आप इसराइल की, ठीक है? इंडिया ज़ालिम फ़ौज है, वो जुल्म करती है और मज़लूम कौन है? कश्मीरी या फिर वहाँ इसराइल में फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी, ठीक है? जुल्म कर रही हैं दोनों मुल्कों की फ़ौजें, वहाँ यहाँ पे इंडिया की, वहाँ पे कश्मीर की, सॉरी वहाँ पे इसराइल की। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अब इसके रिएक्शन में जो उठती हैं तंजीमें, जिस तरह कश्मीर में काफ़ी तंजीमें, काफ़ी जिहादी ग्रुप उठे हुए होते हैं, जैसे हम अब तो ख़त्म हो गए खैर, लेकिन हमने एक वक़्त में उनको बड़ा सपोर्ट किया और हमने उनको बड़ा अच्छा, अब तो एफएटीएफ आ गया, वरना हमने अच्छे खासे वहाँ से पैसे कमाए हैं, अच्छे खासे वहाँ जिहादी बेचते रहे हैं, ठीक है? जिसको तारीख पता है, उनको पता है। अब है वो मेरा टॉपिक नहीं है। अब जो है ना, अब देखें इस साइड में भी हम ये कहते हैं, फ़लस्तीन में जो हमास उठा हुआ है, हम कहते हैं बहुत अच्छा कार्य है, असला खा के निकला है जो ज़ालिम है उनके खिलाफ। हम उन्हें कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो इसराइल में हो, अब फ़लस्तीन में हो, सॉरी। अब वो क्या कर रही हैं? वो उन लोगों के खिलाफ उठे हुए हैं, वो जो तंजीमें हमास या जो तंजीमें या जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो छोटी-छोटी ग्रुप्स बने हुए हैं, जिहादी ग्रुप्स बने हुए हैं कश्मीर में, वो लोग क्या है, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो क्या कर रहे हैं? जो उनकी ज़मीन पे जब लोग ज़बरदस्ती घुस गए हैं, उनको निकाल रही हैं, उनके खिलाफ असला उठाया हुआ उन्होंने। तो अब मैं इस सवाल का जवाब नहीं करूँगा कि अब देखिए इंडिया में जो अब हमारा कश्मीर का मुद्दा क्या है, कश्मीर का पूरा इतिहास हमारा क्या केस क्या है कि कश्मीर में जो था उनके लोग ये नहीं चाहते थे कि इंडिया वहाँ पे कब्जा करे, लेकिन इंडिया ने ताकत के जोर पे वहाँ कर लिया कब्जा। अब जो लोग वहाँ पे असला उठाए हुए हैं इंडिया की फौज के खिलाफ, हम उनको कहते हैं ये बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों की मर्जी नहीं है वहाँ रहें, ठीक है? हम यही कहते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो उस पर मेरा यही सवाल है, और हम यही कहते हैं कि इस फ़लस्तीन के बारे में कहते हैं कि फ़लस्तीन के लोगों की मर्जी नहीं है, वो उनकी मर्जी के बगैर वहाँ घुस है, जिससे वो बहुत अच्छा के खिलाफ असला उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों की भी मर्जी नहीं थी, उनकी मर्जी के खिलाफ कायद-ए-आज़म के हुक्म पर हमारी फौज वहाँ घुसी थी। तो क्या अब अगर इसराइल फ़लस्तीन में और कश्मीर में उन लोगों का उस फ़ौज के खिलाफ जो उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती घुस गई है, असला उठाना जायज़ है, ठीक है? तो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो फ़ौज उनके एरियाज़ पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बैठी हुई है 70-75 सालों से, तो क्या उनके खिलाफ जो असला उठाएगा, जो तंजीमें असला उठा लेती हैं, तो वो दहशतगर्द कैसे हैं? अगर हमास हीरो है, अगर हमास बेस्ट हैं, अगर कश्मीर में जो तंजीमें हैं या ग्रुप है जिहादी, वो ठीक आ रही हैं, वो ठीक हैं, तो फिर ये बीएलए, बीएलएफ ये गलत कैसे हैं यहाँ पर अपने जो इनके इलाकों में जिनका कब्जा किया, उनके खिलाफ असला उठा के? ये मैं आपको जवाब नहीं दे रहा कोई, मैं सिर्फ सवाल ओपन एंड, ठीक है? कुछ लाज़मी नहीं है हर किसी का जवाब दिया जाए हर चीज़ का, कुछ चीज़ों के
जवाब सवालों में ही होते हैं, ठीक है? सवाल से ज़्यादा बेहतरीन मैं जवाब दे सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको इसको ओपन रखा है। सवाल भी मैंने ख़त्म किया है कि अगर वो लोग ठीक हैं, तो फिर ये यहाँ पे ठीक क्यों नहीं है? ये फ्रीडम फाइटर्स क्यों नहीं है, ठीक है? ये अगर अपने जो इनके लोगों में इनकी ज़मीन पे तैयार को किसने था कि ये कब्ज़ा देख सकते हैं पार्ट 1 इसका, उसमें बताया किसने किया था कब्ज़ा। अगर उन लोगों के खिलाफ ये सलाह उठाती हैं, तो ये दहशतगर्द कैसे हो जाती हैं? जबकि हमास और कश्मीर में जो तंजीमें काम कर रही हैं और हमास जो है, वो हीरो हैं, वो जो है ना बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो ये क्यों नहीं है फिर? ठीक है? या फिर आप इसका एक और सवाल भी हो सकता है, या फिर आप ये कहेंगे कि मुसलमान अगर हम पे किसी दूसरे मुसलमान पे जुल्म करे या फिर उस पे ज़ोर ज़बरदस्ती से ताकत के ज़ोर पे करे कब्ज़ा, तो उसके खिलाफ हम मसला नहीं उठा सकते, जबकि काफ़िर हमारे पे आके ज़ोर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ले, तो उसके खिलाफ हम मसला उठा सकते हैं। या फिर आप ये कहेंगे, ठीक है? तो अब खुद देख लें इसका आप क्या फ़ैसला करेंगे। तो इसका मैं ओपन के कानून को इसका मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, सवाल में ही जवाब है, जो आपका माइंड है उसके मुताबिक आप इसका जवाब ले सकते हैं। ठीक है? ये उस सवाल का मैंने आपको जवाब दिया है सवाल की शक्ल में। ये सवाल ये था कि क्या जो हुकूमत ने तंज़ीमें जिनको आप हुकूमत ने दहशतगर्द कहा हुआ है, क्या वाक़ई दहशतगर्द है? इसका मैंने आपको ये सवाल की शक्ल में जवाब दिया ना, मैंने आपको एक सवाल की शक्ल में दिया। अब इसी सवाल में आपको जवाब है, हर किसी का जो माइंड होगा वो उसके मुताबिक इसको पिक कर लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको कोई मेरी किसी बात से आप इख्तिलाफ़ रखते हैं, चाहे मेरे से इत्तेफ़ाक करते हैं तब भी, अगर मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ राय रखते हैं तब भी, या फिर आप मेरे किसी कोई मेरी चाहते हैं कि किसी मामले में मेरी इस्लाह करना चाहते हैं, तब भी नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। किसी भी किस्म की बात आप नीचे शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपने कोई जज़्बाती बात नहीं करनी, सिर्फ़ इल्मी बात करें, क्योंकि इसी तरह हम इल्मी बहस कर कर एक अच्छे जो है ना वो नतीजे तक पहुँच सकते हैं। अगर आप कोई इल्मी बात करेंगे तभी ऐसा हो सकता है कि क्या पता आपका जो है नज़रिया वो चेंज हो जाए, क्या पता मेरा जो है ना, अगर मेरा कोई नज़रिया गलत है वो तब्दील हो जाए। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कोई इल्मी बहस करना, या आप मेरे से कोई इख्तिलाफ़ रखते हैं और चाहते हैं इल्मी बहस करना, अगर उसके अच्छे दलाइल हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए रखा हुआ है खुला। नीचे आके अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें की हैं वो समझ आ गई होंगी, और मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना वक़्त अच्छे-अच्छे कामों में लगाते रहें और अपनी नॉलेज में, अपनी इन्फॉर्मेशन में, अपनी मालूमात में इज़ाफ़ा करते रहें। अपना ख़्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये जो बातें हैं, ये शऊर है, ये जो मज़ीद लोगों तक फैल सके। और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको जो मुख्तलिफ़ मसाइल भी होती हैं या जो डिफरेंट टॉपिक्स पे होती हैं, वो आपको मिल सकें। ठीक है जी? तो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।